तो लास्ट क्लास में हमने रॉलेट एक्ट पे बात करी। इस क्लास में हम रॉलेट एक्ट के बाद यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में एक हड़ताल होनी थी। अब वह हड़ताल दिल्ली में 30 मार्च को ही शुरू कर दी, किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। अब भीड़ पर गोलियां चली, 5 आंदोलनकारी मारे गए और इस तरह की खबरें फिर अहमदाबाद से भी आई, मुंबई से भी आई, पंजाब लाहौर से भी आई। और देन स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने गांधी जी को इनवाइट किया कि वो पंजाब में आए। और जब आ रहे थे तो हरियाणा में पलवल नाम की जगह पर 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया। अब ये बात हुई, ये बात कब की है? 8 अप्रैल की है। ठीक अगले दिन 9 अप्रैल को पंजाब के 2 पॉपुलर लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। अब बिना किसी कारण के कैसे गिरफ्तार कर सकते थे? रॉलेट एक्ट की वजह से। तो और ये गिरफ्तारी का ऑर्डर जो था वो माइकल ओ डायर ने दिया था। गिरफ्तारी हो गई और उसी गिरफ्तारी के अगेंस्ट एक पीसफुल रैली निकाली पब्लिक ने और फिर पब्लिक पे गोलियां चली, 2 लोग मारे गए तो पब्लिक वायलेंट हो गई। पीसफुल रैली निकाली जा रही थी ना, और उसमें 2 लोग मारे तो पब्लिक वायलेंट हो गई। गवर्नमेंट बिल्डिंग जला दी, 5 जो अंग्रेज थे उनको मार दिया और अमृतसर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहाँ लगा दिया गया मार्शल लॉ, किसके अंडर? ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के अंडर। और ठीक 3 दिन बाद क्या था? बैसाखी का त्यौहार था। 12 अप्रैल को भी कुछ बहुत गिरफ्तारियां हुई। 13 अप्रैल को यानी कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग बैसाखी का त्यौहार, करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए। अब वहाँ एक बात थी कि 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे और ये होना था कि एक जाइंट मीटिंग होनी थी, बहुत बड़ी मीटिंग होनी थी जिसमें कैसे गांधी जी, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन इनको बाहर करा जाए, कैसे उनकी रिहाई कराई जाए और रॉलेट एक्ट के विरोध में भी कुछ स्पीचेस होनी थी। और ये कब हुआ? ये जो मीटिंग थी ये शुरू हुई शाम को 4 बजे के आसपास। मॉर्निंग में 9 बजे, करीब 9 साढ़े 9 के आसपास पे ही आर डायर ने इस मीटिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। समहाउ से पता चल गया था किसी सोर्स से कि ऐसा कुछ मीटिंग होने वाला है। अब ये चीज हुई, जनरल आर डायर अपनी पूरी आर्मी लेके आया। उसने 3 मिनट के अंदर भीड़ को खाली करने का ऑर्डर दिया कि भाई 3 मिनट में पूरी भीड़ खाली हो जानी चाहिए। अब उसके कुछ देर बाद उसने पूरा मेन एग्जिट पे अपने लोग खड़े कर दिए और गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और गोलियां तब तक चलाई गई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। और इसमें हजारों व्यक्तियों की जान गई और करीब 3,000 लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 379 लोग मारे गए, ठीक है, और 1200 लोग घायल हुए। अब जिस जगह पर को 20,000 लोग कलेक्टेड थे वहां पर को 379 मारे जाना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी। अब आफ्टर दैट दिस इंसिडेंट 2 कमेटियां बनी थी, एक तहकीकात कमेटी और एक हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जिसमें कुछ फॉरेनर्स थे और कुछ ब्रिटिशर्स थे और 3 इंडियंस थे, और जो तहकीकात कमेटी थी उसमें सारे ही इंडियंस थे। जो हंटर कमीशन था, जो हंटर कमेटी बनी, इन्होंने जो रिपोर्ट थी उसमें 379 की बात करी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर को 20,000 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर को सिर्फ 379 की किलिंग्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा ही लोग मरे होंगे। तो ये हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और उसके बाद आप देखते हैं कि कमेटीज़ भी बन गई, सब कुछ हो गया। और बाद में मार्च 1940 में इस इंसिडेंट का बदला लिया गया। और बदला किसने लिया? सरदार उधम सिंह ने लिया। लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। बाद में उसको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, बट उसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया।